एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगेन आज हम बात करने जा रहे हैं अपने मॉडल वर्ब। दीज आर आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे कि मैं पहले ही अपनी कुछ वीडियो में बता चुकी हूँ कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते क्या है। तो बात करते हैं आज नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब माइट की। माइट का यूज होता है जब भी व्हेनेवर यू वांट टू शो पॉसिबिलिटी ऑफ एनीथिंग, और वो पॉसिबिलिटी भी क्या है, बहुत ही डाउटफुल केस है। क्या है मतलब, यू कैन से फॉर डाउटफुल केस। डाउटफुल केस मतलब जब आप बोलते हैं, बहुत बार आप हिंदी में इस तरीके से बोलते हैं, शायद ही मैं जाऊं, शायद ही बारिश हो, शायद ही वो पास हो। ये जो सेंटेंसेस है शायद, ये मैं अपनी लास्ट वीडियो में मे भी बता चुकी हूँ। मे में जब आप 50% श्योर होते हैं, यानी कि चांसेस 50-50% होते हैं, तब हम लगाते हैं मे। बट इसी का अपोजिट कर दे, चांसेस अगर बहुत ही कम हो जाए तो हम हिंदी में यूज करते हैं शायद ही। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि अगर सेंटेंस में शायद है तो आप लगाएंगे में, और अगर शायद ही हो जाए और ही लगा के हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को, उसकी पॉसिबिलिटी को कम कर देते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं इसको डाउटफुल केस। तो अगर डाउटफुल केस है और आप इस तरीके सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद माइट, क्या यूज करेंगे हम, माइट। माइट के बाद हमारी बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। यही अगर आप कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, जैसे शायद ही वो ना आए, ठीक है। वैसे बहुत ही कम रेयर चांस होते हैं कि जब इसमें नेगेटिव यूज करें, बट अगर आप यूज करना चाहते हैं तो माइट के बाद आप लगाएंगे नॉट, देन वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट। एग्जांपल लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में लिखा, शायद ही बारिश हो, यानी कि यहाँ पे आप इस सेंटेंस में इस तरीके से बोलना चाहते हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ बारिश जो है वो बहुत ही कम है, ठीक है। तो जैसे कि सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है तो हम लगा देंगे इट, ठीक है। इट के बाद सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे हम माइट। हेल्पिंग वर्ब क्या है, माइट। माइट शो कि क्या है आपका, बहुत ही डाउटफुल केस है। इट माइट रेन, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम प्लेस नहीं करेंगे। और अगर इसी को आप नेगेटिव में बोला जाता है, शायद ही बारिश ना हो, इट मीन्स कि ना नेगेटिव में बोल के आप बोल रहे हैं कि चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो इट माइट नॉट रेन। तो ये तो हमने पहले सेंटेंस की बात करी, और सेंटेंस लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज, जैसे मैंने कहा, वो शायद ही पास हो, ठीक है। तो वो शायद ही पास हो, यहाँ पे ही या शी जिसकी बात करें, पहले सब्जेक्ट ले लिया। उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ही माइट। अब किसकी बात करें, पास होने की, तो ही माइट वर्ब की फर्स्ट पास। यहाँ पे मैंने एग्जाम नहीं लिखा, बट मैं सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लगा दे रही हूँ, ही माइट पास द एग्जाम। अब इसी को नेगेटिव में अगर आप बोलना चाहते हैं, वो शायद ही पास ना हो, यानी कि आप नेगेटिव बोल के चांसेस को ज्यादा कर रहे हैं कि वो पास हो जाएगा, ठीक है। ही माइट नॉट पास द एग्जाम। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज माइट। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब की, यानी कि मॉडल की। सो हम बात करने जा रहे हैं मस्ट की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीडियो में मैंने चाहिए में आपको बताया था शुड, कि हमें जब भी हिंदी का सेंटेंस खत्म होता है चाहिए तो हमें लगाना चाहिए शुड। अब आज की क्लास में जब मैं मस्ट करवा रही हूँ तो मैं अगेन यही बात बोलने जा रही हूँ कि जब सेंटेंस एंड होता है, हिंदी का सेंटेंस एंड होता है चाहिए पे, तब आपको लगाना चाहिए मस्ट। सो व्हाट इज द डिफरेंस। अब इनके डिफरेंस को कैसे याद रखना है कि कहाँ शुड लगेगा और कहाँ मस्ट। तो डिफरेंस ये है कि अगर आप नॉर्मल बात करना चाह रहे हैं, किसी भी चीज की नॉर्मल एडवाइस दे रहे हैं, तो आपको लगाना चाहिए शुड। जैसे मैंने नॉर्मली बोला आपको जाना चाहिए तो यू शुड गो। पर अगर इसी सेंटेंस को मैं एम्फसाइज करके बोलूं, जोर देके बोलूं, यानी कि मैं इस सेंटेंस में काम को जोर दूं, जैसे मैंने कहा आपको जरूर ही जाना चाहिए, तो या तो सेंटेंस में आप ऐसे बोल सकते हैं, सेंटेंस में स्टार्टिंग में लिखा होगा जरूर, या जरूरी नहीं कि जरूर वर्ड ही हो। हिंदी का कोई भी सेंटेंस जो सेंटेंस में क्या करता हो, एम्फसाइज करता हो, यानी कि सेंटेंस को जोर देता हो, जैसे कि ही, जरूर की जगह ही भी हो सकता है। तुम्हें जाना ही चाहिए, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। तो यहाँ क्या आ रहा है, ही और जरूर बोल के आप सेंटेंस में काम को एम्फसाइज कर रहे हैं, यानी कि जोर दे रहे हैं। तब आपको लगाना चाहिए सब्जेक्ट, मस्ट, वर्ब फर्स्ट, यानी कि बेस फॉर्म ऑब्जेक्ट। और यही आपको अगर आप नेगेटिव सेंस में लगती है कि नहीं, बिल्कुल ये काम नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो शुड नॉट, ठीक है। और बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किसी भी हिंदी सेंटेंस से आप, यानी कि हिंदी वर्ड से सॉरी, आप बताएंगे कि वो काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। तो मस्ट नॉट वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा आपको कोशिश तो करनी ही चाहिए, कोशिश तो करनी ही चाहिए। तो देखा आपने यहाँ पे मैंने सेंटेंस को करनी ही चाहिए वर्ड हिंदी का यूज करके क्या किया है, सेंटेंस में काम को एम्फसाइज कर दिया है। इस सेंस में आप लगाएंगे आप, यानी कि यू, सब्जेक्ट लगा दिया, सेकंड नंबर पे मस्ट,
फिर हमारा वर्ब क्या है, ट्राई। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो वी विल नॉट प्लेस एनीथिंग, तो यू मस्ट ट्राई। अब इसी को अगर मुझे नेगेटिव में बोलना हो कि आपको कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, तो यू मस्ट नॉट ट्राई। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिख देती हूं मैं, उसे सोचना तो चाहिए। तो यहाँ पे अगेन मैंने तो लगा के क्या कर दिया, सेंटेंस में काम को जोर दे दिया, ठीक है। तो उसे यानी कि ही या शी जो भी आप बोल रहे हैं, ही मस्ट थिंक। ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैंने क्वेश्चन लिखा और मैंने कहा उसे इस बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। अगेन इस सेंटेंस से भी मैं क्या कर रही हूँ, एम्फेसाइज करते हुए नेगेटिव सेंस में बोल रही हूँ। ही मस्ट नॉट थिंक, अगर ऑब्जेक्ट हो जैसे कि मैंने बोला इस बारे में, तो ही मस्ट नॉट थिंक अबाउट इट। सो देखा किस तरीके से आप डिफरेंस को याद कर सकते हैं, शुड और मस्ट। शुड जब आप नॉर्मल एडवाइस की बात कर रहे हैं तब आप लगाएंगे शुड, और अगर सेंटेंस में एम्फेसाइज करना चाहते हैं तो आप लगाएंगे मस्ट। और इसी तरीके से मे और माइट में आपको क्या ध्यान रखना है, जब किसी काम की 50-50% पॉसिबिलिटी हो तब आपको लगाना चाहिए मे, और अगर यही पॉसिबिलिटी और कम हो जाए यानी कि बहुत ही डाउटफुल केस हो जाए तब आपको लगाना चाहिए माइट। तो आई होप कि आज की क्लास भी आप लोगों को समझ आई होगी और इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।